अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कामयाब क्यों नहीं हो पाते और अपनी ज़िंदगी में जितना उन्होंने पैसा कमाना होता है वो क्यों कमा नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर अक्सर हमने दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हमने सुनी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, लेकिन वो जो है जितनी मेहनत करते हैं उतना उन्हें फल नहीं मिल पाता, उतना वो जो है अपनी मेहनत से जो है सेटिस्फाई नहीं होते, उतनी उससे अर्निंग नहीं कर पाते। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, एक ना मुझे बात याद आ रही है आपके सवाल से कि वो वाले लोग जो कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन पैसे कमा नहीं पाते, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। अब उन वजूहात का अगर हम जिक्र करें तो उससे पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जी हमारे इस मुल्क में, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल कंट्री है, बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को खाना खिलाने के लिए इमरान खान ने भी जैसे कि एक दस्तरख्वां का आगाज किया। आप उस दस्तरख्वां पे चले जाएं, आज वो वीरान हो चुका है। और अगर हम उसके बरक्स दूसरे तरफ देखें तो मलक रियाज जो कि बहरिया टाउन का ओनर है, आपने उसके बारे में सुना होगा डेफिनेटली। उसका दस्तरख्वां लाहौर में चले जाएं, ठोकर पे चले जाएं, हर जगह उधर इतना वसी मकदार में लंगर जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है। वो आबाद है अभी तक। क्यों बात है? कुछ सवालात हैं, सोचने वाली बात है। इन सवालात का जवाब किसी ने मलक रियाज से पूछा कि जी आपके खिलाफ तकरीबन इस मुल्क की जितनी भी हाई पावर्स हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मलक रियाज ने एक बहुत खूबसूरत बात की। वो बात क्या थी कि जी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं बिगाड़ सकते, आप कैसे ये कह सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने आपको बुला लिया हुआ है, इमरान खान कह रहा है कि जी इस तरह इस पे बात होगी और आपके मुकदमे चल रहे हैं। इवन कि आपको एक इतना बड़ा जुर्माना हो चुका है जिसका शायद ये पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा जुर्माना हो। तो उसने आगे से कहा कि जी बेशक जितना मर्जी जुर्माना हो जाए मैं इसको अदा कर दूंगा। उससे पूछा गया आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? कह रहे जो मेरा पार्टनर है ना वो बहुत बड़ा बंदा है, ये मुल्क के कुछ आला जो लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, ये क्या पूरी दुनिया भी मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब एक बंदा इतने अकीदे के साथ ये बात कर रहा होता है ना तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई बहुत मजबूत हाथ होता है। उससे पूछा गया आपका पार्टनर कौन है? उसने कहा कि मेरा पार्टनर जो है वो अल्लाह ताला है। वाह क्या बात है! कैसे पार्टनर बन गया वो आपका? उसने कहा जब मैंने अपने काम की इब्तिदा की है ना तो मैंने तब ही से सोच लिया था कि मैं अपना जो 25% या 50% जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। मुझे तो नुकसान हो सकता है लेकिन मेरी पार्टनरशिप ऐसे बंदे से शायद मुझे भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर मुझे नुकसान होगा तो उस जात को नुकसान होगा। तो वो तो जात सबको पालती है, उसका नुकसान कोई कैसे कर सकता है? तो मेरा पार्टनर बहुत मजबूत है। तो मेरा आज का ये जो आपको वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आज भी आप चले जाएं, अगर आपके मुल्क के ऊपर IMF का जितना भी करता है वो मलक रियाज अकेला बंदा जो है ना वो उतार सकता है।
कहाँ से आए इतने पैसे? क्योंकि उसने पार्टनरशिप ऐसे जात के साथ कर ली है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज वो कहाँ का कहाँ है। आपका वजीर आजम उतना नहीं होगा, आपका सदर उतना नहीं होगा जितना मलक रियाज का। नाम भी है, लोग भी जानते हैं उसे, और अल्लाह ने इज्जत भी दी है क्योंकि अल्लाह ताला के साथ उसने पार्टनरशिप की है कि उसने कोई भी प्रोजेक्ट वो लॉन्च करता है उसका 50% जो है वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। अभी तक उसके लंगर इसी तरह बाद ठोकर पे चले जाए, वजीर आजम के एक तरफ चले जाए तो उधर कोई बंदा नहीं आपको नजर आएगा, उधर चले जाए तो आपको बेपनाह लोग नजर आएंगे। इसका मकसद क्या है कि ये काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसने पार्टनरशिप ऐसे बंदे से कर ली है, उसको बदले में बहुत कुछ मिल रहा है। तो जिंदगी में अगर आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि आप भी पार्टनरशिप अल्लाह ताला से कर लें। चाहे आप 5 रुपए कमा रहे हैं, चाहे आप 10 रुपए कमा रहे हैं, उसका 1%, 10%, 20% जितना भी आपको लगता है, जो एक बार दिल में कमिट कर लिया ना, उस पर पक्के हो जाए, वो लाजमी दे उसकी राह पे, तो अल्लाह ताला आपके काम काज में बहुत बरकत अता फरमाएगा। मैंने बहुत सी एग्जांपल्स अपने सामने देखी है, रियल लाइफ में देखी है। हाँ, एक मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे कि एकेडमी में बच्चों को पढ़ाता था, आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चे कम होना शुरू हो गए। तो मेरे दिल में पहला सवाल आया, या तो मैं जुमे की नमाज छोड़ रहा हूँ, तो या मैं अल्लाह की राह पे खर्च नहीं कर रहा। उसी दिन मैंने ना सोचा, ये ट्रू इंसिडेंट है, बाय गॉड, मैंने उसी दिन बैठ के सोचा कि यार बच्चे कम होते जा रहे हैं। 50,000 जहां मैं कमा रहा था एकेडमी से, अब वो नियर अबाउट 35 तक आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम हो जाएंगे, हालात बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं। तो मैं यही सोच में एक रोड के ऊपर से गुजर रहा था, तो रोड के ऊपर से गुजरा एक औरत थी, उसने कहा अल्लाह के नाम पे ना कुछ दे दे। मैंने उस वक्त सोचा कि पता नहीं ये वाकई डिजर्विंग है कि नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा जो है वो डिजर्व नहीं कर रहा, या वो जानबूझ के, या उसका सोर्स ऑफ इनकम है या बिजनेस है, तो ऐसे बंदे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर कभी भी हाथ से कमा के नहीं खाएगा। तो मैंने उस औरत की तरफ देखा, मैंने उस औरत से कहा कि आपको क्या चाहिए? कहती मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई भी राशन ले लें, राशन मैंने लेना है, मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, आपने जो राशन लेना है वो ले लें। पास ही एक शॉप थी, तो मैंने उसे कहा इधर से ले ले। उसने पहले तो प्याज थोड़ा सा ले लिया, टमाटर ले लिए, सब्जी ले ली, तो उसके बाद ना मैंने कहा और कुछ तो नहीं लेना। फिर उसने आटे का भी कह दिया, मैंने कहा आटा भी दे दें, साथ ही करियाने वाली दुकान थी, आटा भी लेके दे दिया। अब मेरा वो तकरीबन मैक्सिमम 500 लगा होगा। बाय गॉड, नेक्स्ट डे ही 2 बच्चे ट्यूशन पे नहीं आ गए। मजीद इसी तरह फिर बढ़ना शुरू हो गया काम, और ये मेरी जिंदगी का फार्मूला। वो एक कहते ना, इंसान गलतियों कोताहियों का पुतला है, उससे गलती सरजद हो जाती है कि जब मुझे ये मेरा कोई नुकसान होना शुरू हो ना, या कोई मुझे प्रॉफिट कम आना शुरू हो, तो मैं फौरी तौर पे सोचता हूँ जुमे की नमाज, या काफी दिन हो गए हाथ से मैंने किसी की मदद नहीं की। तो इन दोनों में से कोई भी काम जो है, अगर तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं हाथ की मदद वाली बात को ज़हन में रख के वो कर देता हूँ, और उसका आउटपुट मुझे कुछ ही दिनों में जरूर नजर आना शुरू हो जाता है। यही मैसेज आपके लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि ये ना सोचें कि आप 5 रुपये मदद कर रहे हैं या 1 रुपया मदद कर रहे हैं। मदद जरूर करें, और इस तरह मदद करें कि दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो यकीन करें, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, अल्लाह पाक उसमें खुद ब खुद बरकत अता फरमाता रहेगा। करके देख लें, अगर आपका कोई नुकसान होगा बेरोज़े क़यामत, ये मलक रियाज ने भी कहा था उस सहाफी को कि मैं जवाब दे हूँगा,
अगर नुकसान होगा, यह नुकसान हो कैसे सकता है? जो जात हमें दे रही है, हमारी पार्टनरशिप उस जात के साथ है, हमने पार्टनरशिप उसकी रख ली है, क्या जो कमाएंगे प्रॉफिट में इतना है इसका, तो नुकसान का कैसे हो सकता है? नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो जो भी हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, उसकी मदद करें, ना सिर्फ उससे आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में जो आपका ज़मीर है वो मुतमिन होगा। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, ज़मीर बहुत बड़ी अदालत है जिसमें हर बंदा जाता है। तो आप लोग भी इस अदालत में जाएं, और सर खरू होके वापस आए। थैंक यू सो मच। यकीन करें, कीमती टिप दिया है आपको, इस पे आप एक मरतबा मेरे कहने पे अमल करके देख ले। अगर ना आपका प्रॉफिट रेट बढ़ा तो फिर कहिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये अकीदे के साथ थैंक यू सर खुरम, जो अभी आपने डिस्कस किया है, जो स्टोरी आपने शेयर की है, इवन कि आपने पर्सनल स्टोरी शेयर की है, अगर हर इंसान जो है इस स्टोरी के ऊपर अमल करना शुरू कर दे, अपनी लाइफ में एक अमली नमूना बन जाए इस काम के लिए, तो वो जो है कभी भी जो है घाटे में तो जा ही नहीं सकता। मैंने भी सुन के, यानी कि ये वाकया पढ़ के ही मैंने ये काम शुरू किया था और उससे मुझे उसके आउटपुट मिले, तो इसलिए मैंने सोचा ये आज आप सब लोगों को गिफ्ट कर दो और इसका इस्तेमाल करें, देखें आप कितने फायदे में जाते। यकीन करें, अगर कोई इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बच सकता है। उसे ना तो स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा। बंदे के अंदर एक अलग से खुशी फील होती है। जिस तरह दुआ कोई देता है ना, तो बंदा कितना अपने आप में पुरसकून होता है कि यार मुझे उस बंदे ने दुआ दी, वो एक अलग से खुशी होती है। आपको ये अच्छा काम करोगे ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी के अलावा आपकी जितनी भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उन सब का भी आपको सुकून मिलेगा। अगर कुछ गलत किया होगा ना, तो आपको ये पता होगा उसका मुतबादल मैंने कुछ अच्छा भी किया है, तो अल्लाह ताला मेरे से अच्छे एक्ट की वजह से मेरी गलतियों को भी माफ फरमाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे आपने एक बात कही थी कि जब मैं उस औरत को जो है देने लगा तो मेरे जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आए कि वो डिजर्व करती है, नहीं करती, वो बिजनेस तो नहीं रन कर रही, मुख्तलिफ हर एक के जहन में यही क्वेश्चन आते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि अब ये क्वेश्चन जो है क्लियर करें, तो वो तो आपने अल्लाह के रास्ते पे देना है, जैसे भी देना है आप अल्लाह ताला के रास्ते पे दे सकते हैं किसी को भी। हाँ, जरूरी है कि अगर आप उस टाइम जो है उस कंफ्यूजन में हैं तो आप जो है थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें और फिर सोचें और फिर जो है वो आप काम कर लें। मैं इस वजह से इसके बारे में सोचता होता हूँ कि वो कहते हैं कि ये भी आपने किसी को गलत राह की तरफ राग़िब कर दिया है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को देंगे, वो खुद पर्सनली नहीं कभी भी कमाएगा। जब मेहनत करके कमाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब आसानी से चीजें मिलना शुरू हो जाए ना, तो लोग हाथ की वो रिस्क हलाल कमाना भूल जाते हैं। बिल्कुल सर। तो इस वजह से कई लोगों को मैंने देखा है जो कि जिनका यानी कि रोजगार ही ये है कि वो बिजनेस करते हैं, उनके घर देखे वो शायद जो देने वाला है उसका वैसा गान ना हो। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप उन्हें बेशक कोई काम दे दें, उन्हें कि ये काम करें, मैं आपको पे करूँ, आप थोड़ा सा ज्यादा पे कर दें, लेकिन उनसे काम साथ जरूर करवाएं। बिल्कुल, कंडीशनिंग जरूर करें ताकि उसे पता हो कि उसने भी मेहनत की, उसका ज़मीर भी जागे और आपका ज़मीर भी मुतमिन हो कि आज मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। हो सकता है कि आज अगर उसे रोटी ना मिलती तो कल को वो अपने हाथ से कमा के खा लेता, लेकिन जब आप इस तरह करेंगे ना तो आप मुतमिन होंगे कि मैंने मेहनत उससे करवाई है, चाहे थोड़ी ही करवाई है, लेकिन उसका रिजल्ट दे दिया, वो अब अल्लाह और उसका मामला। बिल्कुल, शुक्रिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना हो, कोई भी नफ्सियाती बीमारी का सामना हो, तो या कोई भी आपका प्यारा जो है वो किसी नशावर चीज में मुब्तला हो और आप उसके इलाज की वजह से परेशान हो, तो आप लोग हम में से किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। हम हर वक्त आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फर्दर किसी ऐसी नफ्सियाती बीमारी पे बात करें तो आप उसका कमेंट्स में जिक्र कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाएं और आपकी उसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।